अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरा? तो कैसे हैं बात करेंगे आगे। मैं बोलता हूँ आगे थोड़े। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वो तमाम दोस्त साहब जो वाया कतर ओमान आना चाहते हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप कतर में जाना चाहते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल, यानी वो लोग जो वीज़ा ऑन अराइवल हासिल करेंगे उनके लिए लाजमी है कि उनके पास 5,000 कतरी रियाल के करीब अमाउंट होनी चाहिए। 5,000 कतरी रियाल या इसके इक्विवेलेंट, बेशक आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो इंटरनेशनल भी हो, वो भी लाजमी है। यानी जिस कार्ड से आपने पेमेंट करनी है या प्रूफ देना है कि हमारे पास जो है ये कार्ड है, इसमें इक्विवेलेंट 5,000 कतरी रियाल के बराबर जो है इसमें अमाउंट शामिल है, तो हम जो है सर्वाइव कर सकेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये एक्चुअली फॉर्मेलिटी होती है, वैसे तो लोग कैश भी रख सकते हैं इतनी। तो आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए और उसमें 5,000 कतरी रियाल के इक्विवेलेंट अमाउंट होनी चाहिए, जो कि ओमानी 500 कुछ रियाल बनते हैं। तो ही आपको जो वहाँ पे वीज़ा दिया जाएगा और आपका वहाँ पे स्टे होगा, उसके बाद आप वापस ओमान आ सकते हैं। ये एक्चुअली लास्ट वीक जब अनाउंसमेंट की गई थी, आज 22 जुलाई 2021 जुमेरात का दिन है, इंडिया से बहुत सारे लोग जो है कतर में चले गए, क्योंकि इंडिया का भी वीज़ा ऑन अराइवल है, पाकिस्तान का भी। और यह भी कि कतर का वीज़ा ऑन अराइवल जो है उसकी फ़ीस 100 कतरी रियाल है, जो कि 10-11 ओमानी रियाल बनते हैं। आप कतर में जाएँ और वहाँ से वीज़ा लें, 14 दिन स्टे करें, स्टे के बाद वापस ओमान। पाकिस्तान से भी कतर की फ़्लाइटें ओपन नहीं हुई, इंडिया से हो चुकी हैं, तो इसलिए इंडिया से बहुत सारे लोग गए लेकिन उनके पास कार्ड नहीं था, या जिस भी कार्ड से उन्होंने पेमेंट की वो उनके पास जो उसकी डिटेल नहीं थी, और ये भी कि उनके पास इक्विवेलेंट अमाउंट नहीं थी, जो कि लाजमी आपने प्रूफ देना है कि आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है और उसमें 5,000 कतरी रियाल के करीब अमाउंट है, ताकि आपको वहाँ पर ऑफिशियली स्टे करने की इजाज़त दी जाए। सो इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखिएगा। और ये बहुत सादा सी बात है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में इवन कि जब हम टूरिज़म पे जाते हैं कहीं भी विज़िट वीज़ा पे, तो वो भी आपकी स्टेटमेंट देखते हैं। उसमें स्टेटमेंट होती है या लेटर होता है कि भाई इस बंदे के पास इनफ सोर्सेज हैं कि वो इतने दिन के लिए इसका वीज़ा है और इतने दिन वो स्टे करने का, तो ही कैन सर्वाइव, दैट्स इट। सो अपना ख्याल रखिए। अगर इसके अलावा और ये भी कि वैक्सीन जो है वो दोनों डोज आपको लगी होनी चाहिए। और कतर में जो अप्रूव वैक्सीन है उसमें फाइज़र की बायोटेक है, एस्ट्राजेनेका है, मोडर्ना है और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन ये शामिल है। इसके अलावा अगर कोई और वैक्सीन शामिल होती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी अल्लाह ताला खैर रखे और सलामती हो सब पर। हमेशा सब की खैर के लिए दुआ मांगते रहिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।